हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को। यस स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम जान लें, क्योंकि आज से जो इस चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हो मतलब कि आप यूनिट नंबर 4 का आगाज कर रहे हो। यस, यूनिट नंबर 4 मतलब जिसका नाम है क्या, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। ओके, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। इस यूनिट का क्या मोटिव है आपकी बुक में, बेसिकली क्यों इस यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया है, आपकी बुक में रखा गया है। ठीक है, सो जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपकी बुक डिवाइडेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पार्ट ए में आपने कुछ यूनिट्स देखी होंगी, ICT स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, राइट, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। सो पार्ट ए में इन सारे चैप्टर्स को, इन यूनिट्स को रखने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आप खुद को कैसे डेवलप कर सकते हो, अपने आप में कैसे सुधार कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए इस बुक में आपके पार्ट ए में ये सारे यूनिट्स को रखा है और इन सारे चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं। बाकी जो देखा जाए तो पार्ट बी ज्यादा वेटेज रखता है आपकी एग्जाम में, और उसी में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह। राइट, सो मेरी बात समझ में आ गई। अब चैप्टर नंबर 1 to 14, यूनिट 1 to 3 में जो दिए हुए हैं वो पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आज से हम यूनिट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। पहला चैप्टर तो ये रहेगा आपका, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा चैप्टर 16 इस यूनिट में, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल्स। ठीक है, न्यूरल। सो समझ में आ गया, ये दो चैप्टर हमें बेसिकली इस यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। अब एंटरप्रेन्योरल क्या होता है, कौन से स्किल्स की मैडम यहां पर बात की जा रही है इस यूनिट में। सो ध्यान से समझ लो, ये चैप्टर रिलेटेड है आपका बिजनेस से। बिजनेस में क्या एक्टिविटीज होती है, कौन सा पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, कैसे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकते हो, किन स्किल्स की आपके अंदर नीड होनी चाहिए जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो तब। तो वही सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, इन दो चैप्टर्स में समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो होप आपको इस चैप्टर का, इस यूनिट का मोटिव समझ में आ गया बेसिकली, कि वो स्किल्स जो एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए हमारे अंदर होने चाहिए वो कौन से स्किल्स होते हैं। ठीक है, वही आपको इन दोनों चैप्टर में समझना है। कितने टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं एक्चुअली, ठीक है, एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए कितने टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज होती है, वो बेसिकली आपको इस चैप्टर में समझना है। तो चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इन दो टॉपिक को पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे, कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिक्स जानेंगे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पर्सन इनिशिएटिव लेता है और एक इनोवेटिव वे में बिजनेस को आगे बढ़ाता है, बेसिकली उसी को कहा जाता है एंटरप्रेन्योरल। ठीक है, और वही पर्सन आगे चलकर किसी भी रिस्क से ना घबरा के अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है, चाहे उसे कितने भी अप एंड डाउन्स देखने पड़े। ठीक है, चाहे वो कुछ फेलियर्स को भी यदि अचीव करता है बीच में, तो भी वो उससे कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। तो बेसिकली यही मोटिव है इस चैप्टर का। राइट, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। All of us possess an inherent aptitude. We need to identify our area of interest and inner strength and develop our skills. Okay? हम जो है एक इनहेरेंट एप्टीट्यूड से जी रहे हैं अपनी लाइफ, राइट। अब उसमें आपको जरूरत होती है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किधर है, कि किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, राइट। आपकी क्या इनर स्ट्रेंथ है वो पहचानना आपको जरूरी होता है, तभी आप अपने स्किल्स को उसके अकॉर्डिंग डेवलप करते हो और आगे बढ़ सकते हो। ओके, जैसे सपोज हम अभी बात कर लें, अभी तो आप 9th में हो, ठीक है,
लेकिन 10th 11th 12th ज़्यादा दूर नहीं है, 3 साल बाद आप कॉलेज में जाओगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है। तो आपको आगे अपना करियर क्या रखना है, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, क्या आपका एक्चुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको अभी से पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज़ क्लियर होगी अपने माइंड में, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, तभी आप उस फील्ड में आगे चलकर ग्रो कर सकते हो, राइट, अपनी ग्रोथ कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। सो मेरी बात समझ में आ रही है। 9th के बाद 10th के बाद तो आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसी फील्ड को आप सिलेक्ट करोगे। सपोज आपको इंजीनियर बनना है तो आप साइंस सेलेक्ट करोगे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको जो भी बनना है, आपका जो एम है, जो आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आगे पढ़ाई करनी है। तो ये अभी से पता होना चाहिए ना, राइट। So in every sphere of life we face tough competitions and various challenges, right? बिल्कुल सही है कि लाइफ के हर फेज में आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आएंगे, ठीक है, और उन्हीं को फेस करके हमें आगे बढ़ना है। सो टू हैव अ विनिंग एटीट्यूड वी नीड टू ऑप्टिमिस्टिक एंड थिंक डिफरेंटली। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि यदि आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में हमेशा जीतो, सक्सेस को पाओ, तो उसके लिए आपको हर चीज को सही तरीके से सोचना है, हर तरीके से आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या आपकी सोच होना चाहिए बेसिकली, है ना, हर चीज को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन व्हाट करियर वुड यू लाइक टू परस्यू? क्या सोचा है कभी इस बारे में कि आपकी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप कौन सा करियर आगे सिलेक्ट करने वाले हो, कहाँ ग्रो करने वाले हो, किस फील्ड में आगे जाने वाले हो? नहीं तो सोचो इस बारे में। वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज? ऑब्वियस बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते होंगे, कुछ इंजीनियर बनना चाहते होंगे और अच्छी सक्सेसफुल कंपनी में जाके जॉब करना चाहते होंगे, कुछ बैंकर्स बनना चाहते होंगे, कुछ आईएएस ऑफिसर के लिए यूपीएससी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते होंगे कुछ एम्बिशंस इस टाइप के, है ना। प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन्स, कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए शायद अभी से प्रिपरेशन में लग गए होंगे, राइट। कुछ कंपटीशन और इंटरव्यूज टेस्ट के लिए अभी से अपीयर भी हो रहे होंगे, राइट। सो हमारा कहीं ना कहीं ये गोल होता है, बट क्या आपने कभी खुद ऐसा सोचा है कि हम क्यों किसी के घर जाकर या किसी की नौकरी करें? हम खुद से सेल्फ एम्प्लॉय भी तो बन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप हो सकते हो। सो यस यू कैन थिंक अबाउट दैट, बट देयर इज ऑल्सो अ चॉइस टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। आप खुद से भी कोई जॉब कर सकते हो, खुद के बॉस खुद बन सकते हो, ये ऑप्शन भी आपके पास है। सो हियर यू कैन परस्यू योर पैशन एंड बी योर ओन बॉस। आई मेरी बात समझ में? जरूरी नहीं है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च करो और कहीं जाकर आप जॉब ही करो, आप खुद से भी एम्प्लॉयड हो सकते हो, आप खुद के बॉस बन सकते हो। कब? जब आप कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो, जब आपके अंदर कुछ बिजनेस करने की इच्छा हो, राइट। सो हाउ अबाउट बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर? सो वो पर्सन, एंटरप्रेन्योर मतलब वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है और एक इनिशिएटिव लेता है बिजनेस क्रिएट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कैसे? वो आसपास सोसाइटी में देखता है कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की लोगों को नीड है, जिसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस स्टार्ट करे और उससे उसे प्रॉफिट गेन हो। सो मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशिएटिव लेना बेसिकली किसी भी काम के लिए ना ये सबसे अच्छी चीज होती है। सो हु इज एन एंटरप्रेन्योर? कौन हुआ एंटरप्रेन्योर? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, बियर्स द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। अब बिजनेस में ऑब्वियस कोई भी बिजनेस बिना मनी के स्टार्ट नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है कि मनी आप छोटे अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में लगाते हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो पर्सन जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेता है और बिना ये जाने, बिना इसको समझे कि कितना मनी इन्वॉल्व हो रहा है, मनी उसका रिटर्न होगा कि नहीं होगा, इस रिस्क को समझते हुए मैनेजेस ऑल एट लेवल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सक्सेस और फेलियर। और वो ये भी जानता है कि इसने जो मनी इन्वेस्ट किया है, यदि वो मनी से सक्सेसफुल हुआ, नहीं भी हुआ, जो भी चीज़ें उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। सो वो पर्सन क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर कहलाता है। सो अ बिजनेस और अ कंपनी इज नोन एज एंटरप्रेन्योर, राइट। एन एंटरप्रेन्योर कैन बी एन आर्टिस्ट। अब कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, कोई एडुकेटर हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है और कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस करने वाला एंटरप्रेन्योर कोई एक अलग से ही बंदा हो, कोई आर्टिस्ट, कोई प्रोफेशनल, एडुकेटर, कोई भी बिजनेस कर सकता है जिसे इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिसका आगे जाके फील्ड उसका यही है कि भाई वो खुद का बॉस खुद ही रहे, खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड रहे और अपने बिजनेस को आगे किसी सक्सेसफुल पॉइंट तक लेकर जाए। सो वो पर्सन आपका एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया हु इज एंटरप्रेन्योर, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग और ये आंसर आप लिखकर आ सकते हो इजीली।
जैसा लिखा है जरूरी नहीं है वैसा का वैसे एज इट इज लिखो, बट क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत आसानी से आपको समझ भी आ गया है अब कि कौन है एंटरप्रेन्योर और क्यों इस पर्टिकुलर बुक में आपको ये यूनिट और ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? समझ में आया? नाउ एंटरप्रेन्योर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोसाइटी। भाई सोसाइटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये लोग प्ले करते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी सोसाइटी। देखो दो बहुत काम की बात लिखी हुई है कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है सोसाइटी में जो रहते हैं लोग उन्हें, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी देता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी, दोनों चीज यहाँ पे अवेलेबल होती है। और क्या है, और मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है वो भी मैंने आपको बताई कि एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी। ओके, इट कैन बी फ्रॉम एनी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब ये जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर कोई बहुत भैया मतलब आसमान से उतर के आया हुआ कोई पर्सन हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के वो पर्सन्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपके साथ में आप जिसे देखते हो, मिलते हो, बात करते हो, वो ही कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर ले, इनिशिएटिव ले ले, है ना? सो समझ में आ गई, सोसाइटी को कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए एंटरप्रेन्योर होते हैं और वो गुड सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए लेकर आते हैं, प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो कैन यू थिंक ऑफ सम एंटरप्रेन्योर हु प्रोवाइड डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू यू? क्या अब आप किसी एंटरप्रेन्योर का नाम बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो जो आपको गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? ऑब्वियस, आप दिन भर में कितने एंटरप्रेन्योर से मिलते होंगे, आपके आसपास यदि आप नजर घुमा के देखोगे तो आपको मिलेंगे। सो सम एंटरप्रेन्योर इन लोकल कम्युनिटीज, अगर लोकल कम्युनिटी की बात कर लें तो जो जनरल शॉपकीपर्स होते हैं ना, द शॉपकीपर्स दैट यू सी इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑल एंटरप्रेन्योर हु आर एंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, वो सभी एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। जितने शॉपकीपर्स को आप देखते हो ना, जैसे ग्रोसरी शॉप पे आपने देखा होगा, ठीक है? सो द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस इन एनी लोकल कम्युनिटी इज कॉल्ड ग्रोसरी, जिसका मैं एग्जांपल बता रही हूँ। सो द ग्रोसरी स्टोर्स डील्स इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स विच इंक्लूड पेरिशेबल एज वेल एज नॉन पेरिशेबल आइटम्स। सबसे ज्यादा जो हेल्प करते हैं आपकी कम्युनिटी में, जिसकी नीड हमें होती है, वो ग्रोसरी स्टोर्स वाले शॉपकीपर्स ही होते हैं, जिनके थ्रू आप पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल गुड्स को, आइटम्स को परचेज कर सकते हो। दीज आर पैकेज्ड गुड्स दैट आर सोल्ड क्विकली एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट, जो कि जिनकी कॉस्ट भी कम होती है और क्विकली सोल्ड होते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसमें बात कर लें पैकेज्ड फूड आइटम्स की, तो आपकी चॉकलेट्स, बेवरेजेस, टॉयलेटरीज, राशन, मेनी अदर कंज्यूमेबल्स। ओके, ये क्या हो गए आपके पैकेज्ड फूड हो गए जिनकी आपको जनरली नीड होती है और आप शॉपकीपर से लेकर आते हो। ठीक है, सम एंटरप्रेन्योर डील इन बिजनेस विच प्रोवाइड डेली लाइफ एसेंशियल्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेंडर्स, केमिस्ट शॉप, सलून्स, टेलरिंग शॉप्स, ड्राई क्लीनर्स, डॉक्टर्स क्लिनिक्स, रेस्टोरेंट्स एंड फूड आउटलेट्स। तो ये सभी चीजें डेली में आप जाते हो, भाई आप रेस्टोरेंट भी जाते हो, है ना? रेस्टोरेंट जाते हो, आप सलून्स जाते हो, ठीक है, आप केमिस्ट की शॉप पे जाते हो, मेडिकल्स जाते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो इसी के अराउंड है, राइट? और ये सब चीजें कहाँ पर आ रही है? सब डिफरेंट टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज है, ओके, जो कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। ओके, सो कुल मिला के आपको बात समझ में आ रही है? नाउ देयर आर सम अदर बिजनेसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेबरहुड। कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? जैसे हम बात कर लें फोटोकॉपिंग एंड प्रिंटिंग सर्विसेज। ऑब्वियस, आपको ही हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मिला हो, आपके पास कुछ नोट्स नहीं हो तो आप तुरंत फोटोकॉपी की शॉप पे जाते हो, नोट्स की फोटोकॉपी करवा लेते हो, कुछ प्रिंटिंग निकालनी होती है तो वो काम करते हो, राइट? बुक्स एंड स्टेशनरी शॉप से आप पेन, पेंसिल, बुक्स, कॉपी वगैरह परचेज करते हो। गिफ्ट स्टोर, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड अप्लायंसेज शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप्स, रेडीमेड गारमेंट स्टोर, कोचिंग सेंटर्स, प्ले स्कूल्स, क्रैश फैसिलिटीज एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? सम अदर बिजनेस कैटेगरीज में आ रहे हैं। तो अभी हमने कितने टाइप के बिजनेस देख लिए, कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, ग्रोसरी शॉप से लेकर दिस टाइप ऑफ बिजनेस। ओके, तो जो चीजें एक बार नजर घुमाकर तो देखो अपने आसपास, आपको पूरा वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स से ही भरा हुआ दिखेगा। सो इफ यू टेक अ लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, यू विल फाइंड द एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ऑल एज ग्रुप। सभी एज ग्रुप के आपको एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। ओके, नाउ सम एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन सक्सेसफुल at a very young age while other have struggled and prospered over time। कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत यंग एज में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद सक्सेसफुल होते हैं। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आप आज ही सक्सेसफुल हो गए। बिजनेस को सेटअप होते होते बहुत टाइम लग जाता है, कभी तो अचानक से चल जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में, आपकी लोकेलिटी में उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है।
बेस्ड ऑन दिस, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक एज का पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और आपने यदि अपने आसपास नज़रें घुमा के देखा होगा, जितनी शॉप्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जितने टाइप के बिजनेस के बारे में अभी हमने देखा, तो ये आपने नोटिस किया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक एज ही डिसाइड हो बिजनेस करने के लिए। हर एज के पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है और एक एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, राइट। सो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो यंगर एज में ही क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद सक्सेसफुल होते हैं। ओके, सो यदि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हम बात करें फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। तो फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट वर स्टार्टेड बाय यंगस्टर्स, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ये यंगस्टर्स थे जिन्होंने 20s में ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। वेयर इज द फाउंडर्स ऑफ मैकडोनल्ड्स एंड KFC, यदि हम इनके फाउंडर्स की बात करें, so they were in late 50s when they started their ventures. Okay, late 50s में इन्होंने अपने वेंचर्स को स्टार्ट किया था, बिजनेस को स्टार्ट किया था। so they all are the entrepreneurs, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एज डिसाइड नहीं होती है कि इसी एज में आप कोई बिजनेस कर सकते हो, राइट। However, a few things common among them all are they capitalized on their talent, took the initiative and the risk to start their own business and worked hard to achieve their goals. ये जिन पे मैंने सर्कल किए ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिपेंड करता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपका क्या इंटरेस्ट है और आप किस चीज़ के लिए इनिशिएटिव ले रहे हो। इनिशिएटिव लेने के बाद आप रिस्क से नहीं डर रहे हो, रिस्क को ध्यान में रख कर चाहे सक्सेसफुल बनो चाहे फेलियर अचीव करो, छोटी छोटी फेलियर्स तो आती है, देखो अप एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, राइट। उसको भी ध्यान में रखकर आप इतना हार्डवर्क करते हो, कहीं ना कहीं आप अपने गोल तक पहुंच ही जाते हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बना जा सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है, राइट। एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के जो फाउंडर है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। अब इन्हें कौन नहीं जानता है, फेसबुक पे अकाउंट सभी का ही है, पढ़ा है हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में, लाइक, ओके। So he became one of the youngest billionaires with his talent and skills at computers. अब इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स, बहुत ज्यादा इनको नॉलेज था, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ये आगे बढ़ना चाहते थे, राइट। तो अपने टैलेंट और स्किल्स को इन्होंने पहचाना और आज एक यंगेस्ट बिलियनर्स हैं, राइट। So how did a young computer programmer come to lead one of the most influential global companies? It is because he was determined to do something new by using his special talent at computers. वो कुछ नया लेकर आना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनका जो टैलेंट था वो कंप्यूटर फील्ड में ही आगे बताना चाहते थे, राइट। सो उन्होंने क्या किया, ही रिकॉग्नाइज्ड द नीड ऑफ द आवर दैट इज टू कनेक्ट विथ पीपल। उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि लोगों को किस चीज़ की बेसिकली ज़रूरत है। आजकल लोग कहीं आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन वर्ल्ड में आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सको, कनेक्ट हो सको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर्स की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से अपने स्किल्स को इन्हांस किया और उसी की मदद से उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, दैट इज फेसबुक, एक वेबसाइट बनाई। ही आइडेंटिफाइड अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हिज आइडिया। उनके आइडिया के लिए उन्होंने पूरा मार्केट देखा, समझा और देन कैपिटलाइज ऑन द आइडिया ऑफ कनेक्टिंग पीपल यूजिंग हिज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। ओके, सो समझ में आ रहा है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अब ये भी जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप यही एग्जाम्पल लिख कर आओ यदि एग्जाम में आता है तो, या यही एग्जाम्पल से समझो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर से भरे हुए हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स से भरे हुए हैं, ठीक है। आप जिधर भी जाओगे, जहां भी देखोगे, आपको कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड चीजें मिलेगी। सो द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैव अ ड्रीम। जिनका ड्रीम होता है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने का, है ना, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। Now it is your turn to start thinking and about what you want to do in the future. What are your talents? तो अब ये टर्न है आपका कि आप अपने टैलेंट्स को पहचानो और आज से, अभी से डिसाइड करो कि आपका फ्यूचर किस में है, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो डियर स्टूडेंट्स, ताकि आप अपने फ्यूचर में जो बनना चाहते हो वही बन सको, राइट। So explore and identify your area of interest and be confident and bold to take up new challenges in life. Be on a lookout for gaps in the existing market. Try to find out a profitable solution for it. Right? Itna clear? Now, be innovative so that you stand out from the others in the market.
अब देखो मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि मार्केट में लाइन से किसी एक पर्टिकुलर से रिलेटेड ही शॉप्स होती है। भाई कोई शूज की शॉप से तो लाइन से सारी आपको शूज की शॉप्स मिलती है, वेजिटेबल शॉप से तो लाइन से आपको सारी वेजिटेबल शॉप्स मिलती है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, इनोवेटिव आइडिया लेकर आना है जो सबसे डिफरेंट भी हो, क्योंकि सिमिलर थिंग्स तो होती है। इनोवेटिव आइडिया मतलब कि जो लोगों के लिए यूजफुल हो, है ना, जो डिफरेंट भी हो, यूजफुल भी हो, जिसकी मदद से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो और सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो, लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। सो एज मैल्कॉम एक्स करेक्टली सेड, मैल्कॉम एक्स ने क्या कहा है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। जो आज से अपने फ्यूचर के लिए काम करता है उसी का फ्यूचर सक्सेसफुल और सेफ है। यदि फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हो, किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, तो आज से ही लग जाओ काम पे, आज से ही सोचो, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आओ, अपने फ्यूचर के बारे में जानो, समझो, सोचो, तभी जब आप आज से उसके लिए काम कर पाओगे, राइट। So let us understand the day-to-day activities of an entrepreneur with the help of an example of a grocery store. अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है और बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, ताकि आपको एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बारे में समझ में आ सके कि एक एंटरप्रेन्योर कितनी रिस्क से आगे बढ़ता है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, ठीक है। सो हम उसको समझेंगे ग्रोसरी स्टोर से। जो शॉपकीपर होता है, जो ग्रोसरी स्टोर में बहुत सारा प्रोडक्ट सर्विसेज रखता है, जो आपको प्रोवाइड करता है, जो आपकी डेली रूटीन के लिए होते हैं जनरली। सो यू मस्ट हैव विजिटेड द ग्रोसरी स्टोर नियर योर हाउस। होगी आपके घरों के आसपास, आपने देखा होगा कि ग्रोसरी शॉप्स होती हैं जनरली, आपने विजिट भी किया होगा, मे बी आप रेगुलर कुछ ना कुछ परचेज करने जाते होंगे, है ना, सम पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स। सो हियर आर सम एक्टिविटीज दैट आर अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। द शॉपकीपर परचेसेस गुड्स फॉर हिज शॉप। सबसे पहले बिजनेस पर्सन कोई भी बिजनेस यदि स्टार्ट करता है, यदि हम ग्रोसरी स्टोर की बात करें, शॉपकीपर अपनी शॉप के लिए क्या करता है, कुछ गुड्स को परचेज करता है, ओके, फिर उसे सेल करता है। देन ही सेल्स हिज गुड्स एंड कीप्स एन एडिंग फ्रेश स्टॉक्स, और कोशिश करता है कि उसका जो स्टॉक रहे वो फ्रेश रहे, ठीक है, ताकि कस्टमर्स उसे परचेज कर सके इजीली। His sales and earnings में फ्लक्चुएट। अब ये जरूरी नहीं है कि रेगुलरली उसका बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल ही रहे, हमेशा अर्निंग उसकी बहुत ही अच्छी रहे, फ्लक्चुएट होता है, कभी ज्यादा अर्निंग होती है तो कभी कम अर्निंग होती है ना। सो ड्यूरिंग सम मंथ द सेल में बी वेरी गुड, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, while at the other times the sale may be low। अब फेस्टिवल्स के टाइम पर कुछ ऐसी गुड सर्विसेज की हमें जरूरत होती है, तो फेस्टिवल के टाइम पर लोग ज्यादा उसे परचेज करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे जो अर्निंग होती है शॉपकीपर की, वो फेस्टिवल टाइम पे हो सकता है बहुत अच्छी हो, while अदर डेज थोड़ी लो हो, ठीक है। तो बिजनेस में ये चीजें चलती हैं। एट टाइम्स देयर मे बी मेनी कस्टमर्स एंड दे मे वांट टू बी अटेंडेड इमीडिएटली। कुछ ऐसा भी शॉपकीपर कंडीशन फेस करता है कि एट एक सिंगल टाइम पे उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और वो अकेला पर्सन है और वो सारे कस्टमर्स को मैनेज कर रहा है और इमीडिएटली उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो द कस्टमर्स में इवन गेट एंग्री एंड आर्ग्यू विद देम। कभी कभी ये चीज भी होती है, वो इससे भी फेस करता है, ठीक है। सो ही हैज टू बी काम एंड पेशेंट एट ऑल टाइम्स। शॉपकीपर को बहुत सहना पड़ता है, वो उस टाइम पे भी काम और पेशेंस रहता है, पेशेंट रख के रखता है कि ठीक है भाई, क्योंकि कस्टमर्स उसके कहीं ना कहीं उसे आगे सक्सेसफुल बनना है, पेशेंट जो इतने भी कस्टमर्स हैं उन्हें उसे ध्यान से ट्रीट करना है, राइट। सो ही हैज टू हैंडल द कैश केयरफुली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। और कोई मिस्टेक के बिना वो इतने रश में भी क्या करता है, कैश को केयरफुली हैंडल करता है। ही हैज टू पे सैलरीज टू हिज एम्प्लॉय। यदि उसकी शॉप में कुछ एम्प्लॉयज है तो उन्हें सैलरी भी पे करता है। If it is rented shop, he has to pay the rent of the shop, he has to pay the electricity bill of his shop, he has to spend on the maintenance of his shop। तो कहीं ना कहीं अपनी शॉप का मेंटेनेंस, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करना इज नॉट अ इजी थिंग स्टूडेंट्स। एक बिजनेस को स्टार्ट करना और उसे सक्सेसफुल बनाना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे वर्क इंक्लूडेड होता है, जैसे कि अभी हमने ग्रोसरी शॉप के बारे में देखा, है ना। Now, thus we see that a shopkeeper has to manage so many things। यही देखा हमने कि एक शॉपकीपर को बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है। So you can see that a businessman needs to develop skills related to finance, sales, marketing, management and accounting, right? मार्केटिंग से लेकर, सेल्स से लेकर, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सारी चीजें उसको खुद ही को मैनेज करनी होती है। So one also need to develop skills such as being innovative, excellent communication skills and a lot of patience। ओके, सो क्या देखा हमने यहाँ पे कि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होना चाहिए, बेसिकली उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए और लॉट ऑफ पेशेंस होना चाहिए, राइट। तभी वो आगे सक्सेसफुल बन सकता है। द
जैसा कि अभी हमने ग्रॉसरी शॉप वाले एग्जाम्पल से देखा कि पर्टिकुलर शॉपकीपर को बहुत सारी चीज़ों का मेंटेनेंस करना है, कस्टमर से बातें भी बहुत अच्छे से करनी है, कैश को भी मैनेज करना है, ठीक है, और साथ ही उसको कुछ न्यू इनोवेटिव चीज़ें भी अपनी शॉप में करते रहनी चाहिए ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और उसके साथ परचेसिंग कर सके। Okay, so to understand and develop all the required entrepreneur skills, one can study entrepreneurship. और इन्हीं सारी चीज़ों को सीखने के लिए हमें ज़रूरत है कि हमारे अंदर क्या entrepreneur skills होनी चाहिए, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये स्किल्स हमें कैसे डेवलप करने हैं, कैसे इनको इम्प्रूव करना है, वही बेसिकली आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। ओके, सो क्या बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप देख लेते हैं। फर्स्ट, the benefits of studying entrepreneurship are it helps to think about new business ideas. बिजनेस एक ही होता है लेकिन आपके पास में आइडियाज कैसे हैं, कितने इनोवेटिव, कितने तरीके से, क्या इनोवेटिव आइडियाज है जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, है ना। पहली चीज तो ये, इट हेल्प्स टू कल्टिवेट स्किल्स एंड नॉलेज फॉर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। किसी एंटरप्राइज को, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप सारे स्किल्स को उस पर्टिकुलर बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगाते हो। इट डेवलप्स बिजनेस स्किल्स इन एरिया सच एज फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ये तो हमने देख ही लिया अभी। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अदर स्किल्स सच एज अडेप्टेबिलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिजनेस डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि किसी बिजनेस को ही करने में। भाई कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन ये अपने लाइफ में ही होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा पर्सन बनने के लिए ज़रूरी है, राइट। सो कुछ ये बेनिफिट्स हैं जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप के देखे, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में क्या देखा हमने कि डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जो अभी हमने इस वीडियो में समझा कि कितने टाइप के बिजनेसेस हो सकते हैं और क्या उसके लिए स्किल्स की ज़रूरत है वो समझा। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट टाइप के बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन्हें किस कैटेगरी में बेसिकली रखा जाता है, तो वो कैटेगरीज को समझेंगे डिटेल में। बने रहना नेक्स्ट वीडियो में भी, क्योंकि ये चैप्टर है पूरा थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल चैप्टर को जितना अच्छे से आप समझोगे उतना अच्छे से आप लिख पाओगे। तो समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन को अचीव कर सकते हो। कोई लेटेस्ट अपडेट यदि आपको चाहिए तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेज को फॉलो कर सकते हो। और मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। मतलब यदि आपको किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक के अकॉर्डिंग या सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ बुक्स और ई बुक्स की नीड है तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी, उस लिंक को क्लिक करना, एक फॉर्म दिखेगा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।